सिया राम जय जय राम सिया राम। सुने मुनि गिरा सत्य जिय जानी, ओ दुख दंपति उमा हर्षानी। नारद हूँ ये भेदु न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। सिया राम। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पत्नी हिमावन और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। तो इस प्रकार है कि सकल सखी गिर जागिर मैना, ओ पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देवर सी भाषा, ओ उमा सो बचनु हृदय धरि राखा। तो सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि वचन सत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। तो पजेऊ सेवा पद कमल स्नेहु, ओ मिलन कठिन मन था मन भा संदेहु। जाने कुव सर्वप्रति दुराई, ओ सखी उचंग बैठी पुन जाई। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु हम मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। झूठी न होए देवर शिवानी, ओ सोचहि दंपति सखी सयानी। और धरे धीर कहे गिरराऊ, ओ कहु नाथ का करहु उपाऊ। देवर्षि की वाणी झूठ न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। तो क्या कहा है? कह मुनि से हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लिलार। ओ देव दनुज नर नाग मुनि, कोन में टनिहार। मंगल भवन अमंगल हारी, ओ द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, ओ होए करो जो देव सहाय। जब बरु में वरने तुम पाही, ओ मिलहि उमहि तस संशय नाई। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो
निश्चय संदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दो सब खाने और ते सब शिव पहे में अनुमानी। जो विभाव संकर सन होई और दोष गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहि सेज शयन हरि करही ओ बुध कछु तिन कर दोष न धरई। भानु कृषानु सर्व रस खाई ओ तिन कहे मद कहे तन को नाई। जैसे विष्णु भगवान शिवनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता है। शुभ अरु अशुभ सलील सब बहई ओ सुरसर को अपुनीतन कहई। समर्थ कहूँ नहीं दोष गुसाई और रवि पावक सुरसर की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता है। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थक कुछ दोष नहीं लगता। जो असहिसा करहि नर और जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भर नरक महु जीव की समान। मंगल भवन मंगल हारी उद्रव सुध सरत अजर बिहारी। सिया राम। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कलप भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान समर्था स्वतंत्र हो सकता है। तो इस प्रकार है। सुरसरे जल कृत बारुन जाना ओ कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुरसरे मिले सो पावन जैसे ओ ईस अनीस ही अंतर तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते पर वही गंगा जल में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समर्थ भगवाना यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पेयहि महेशु और आशुतोष पुण्य किए कलेशु। सिया राम जय जय राम।